भारत में नेहरू के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में ठीक ही माना जाता है। भारत के लोगों पर विश्वास करते हुए उन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और आर्थिक रूप से ऐसे आधुनिक राष्ट्र और देश बनाने का प्रयास किया। वे दार्शनिक और व्यावहारिक राजनीतिक नेता दोनों थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य प्रकाश और आप देख रहे हैं एन आइडियोलॉजी ऑफ नेहरू IAS हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। नेहरू जी ने स्वयं में पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य लोकतांत्रिक विचारधारा को आत्मसात किया, जिसका झुकाव साम्यवादी चिंतन की ओर था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ। उनकी शिक्षा घर पर ही इलाहाबाद और हिरॉन तथा कैम्ब्रिज में हुई। इंग्लैंड में अपने 7 वर्ष के प्रवास काल के दौरान उन्होंने ब्रिटिश मानवतावादी स्वतंत्रता की परंपराओं को आत्मसात किया। इसमें मिल, ग्लैडस्टोन और मोरले द्वारा उन्हें अधिक प्रेरित किया। नेहरू भारतीय स्वतंत्रता के उन प्रमुख सेनानियों में से एक थे जिन्होंने अन्य नेताओं जैसे वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद आदि के साथ कांग्रेस आंदोलन का नेतृत्व किया। उसने 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और इस पद पर 1964 में मृत्यु के समय तक रहे। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि के दौरान नेहरू कई बार जेल गए और कई बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। वह 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया। नेहरू की प्रमुख रचनाएं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैं। नेहरू ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्येक धर्म के पीछे एक दृष्टिकोण तैयार करना है जो पूर्णतः अवैज्ञानिक होता है। नेहरू का वैज्ञानिक स्वभाव था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे धर्मनिरपेक्षतावादी हों। नेहरू धर्मनिरपेक्षतावादी थे। उन्होंने हिंदू संप्रदायवाद का और मुस्लिम संप्रदाय का भी विरोध किया। धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनकी भारत में अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ी राहत थी। वैज्ञानिक क्रियाविधि में उनके विश्वास उनके राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा के विकास में सहायक हुए। वैज्ञानिक मानवतावाद। नेहरू को अधार्मिक घोषित करना आसान नहीं है। वास्तव में वे धर्म के विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने उस धर्म को स्वीकार किया जिस धर्म ने मानव प्राणी को अधिक सार्थक उद्देश्य प्रदान किया। उन्होंने स्वीकार किया कि धर्म भावना में, आदर्शों में, मानव की अच्छाई और मानव नियति में विश्वास के लिए विश्राम स्थल के रूप में महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरा करता है। नेहरू के वैज्ञानिक मानवतावाद में वैज्ञानिक आयाम तथा आध्यात्मिक आयाम का मिश्रण था। गांधी का एक आयाम भी दृष्टिकोण के लिए नेहरू में अंतःआयामी आयाम है। नेहरू के राजनीतिक विचार। राष्ट्रवाद पर नेहरू महान राष्ट्रवादी थे। यद्यपि उनके राष्ट्रवाद का कोई सिद्धांत नहीं था, नेहरू स्वभाव से ही राष्ट्रवादी थे और सत्तावाद के विरुद्ध क्रांतिकारी थे। वे बातचीत की राजनीति, बहुत अधिक विनम्रता और प्राधिकारियों को अपील पसंद नहीं करते थे और इसलिए वे हमेशा अपने आप को बाल गंगाधर तिलक के समीप पाते थे। वे कहते हैं, जहां तक राजनीतिक मामलों का संबंध है, यदि मैं ऐसा कहूं कि मैं भारत की स्वतंत्रता आजादी चाहने वाला भारतीय राष्ट्रवादी था और बल्कि भारतीय राजनीतिक के संदर्भ में इसके अधिक चरम मार्ग का इच्छुक था, जैसा कि उस समय तिलक ने व्यक्त किया था, परंतु वे एक तरह से तिलक के गहरे धार्मिक प्रेरणा से सहमत थे। नेहरू के राष्ट्रवाद की स्पष्ट विशिष्ट विशेषताएं थीं। यह मिश्रित और संजीव शक्ति थी और इस प्रकार मानवम भावना के लिए दृढ़तम अपील कर सके। कार्य में परिणत नेहरू का राष्ट्रवाद देशभक्ति थी और देश की स्वतंत्रता थी। वास्तव में नेहरू का राष्ट्रवाद देश की पूर्ण स्वतंत्रता के विचार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता थी। नेहरू ने 1928 में जोर देकर कहा, यदि विश्व को भारत ने कोई संदेश देना है तो यह स्पष्ट है कि यह ब्रिटिश समूह की तुलना स्वतंत्र देश की भांति बहुत कुछ प्रभावी ढंग से कर सकता है। और 1928 में उसने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित करवाया।
लोकतंत्र पर नेहरू लोकतंत्र का प्रबल समर्थक था। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने सदा लोकतंत्र के महत्व पर बल दिया और उत्कट इच्छा व्यक्त की कि स्वतंत्र भारत अकेले ही पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जाएगा। उन्हें स्वतंत्रता की उत्कट इच्छा थी। नेहरू के लिए लोकतंत्र एक बौद्धिक दशा थी। यह मुख्यतया ऐसी कल्पना पर आधारित जीवन का तरीका था कि स्वतंत्रता मनुष्य के लिए अभिन्न है। वह इससे भी अवगत था कि स्वतंत्रता के लिए शर्तों के सेट की आवश्यकता होती है। वे लिखते हैं, आत्म अनुशासन, सहिष्णुता और शांति का स्वाद ये स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए बुनियादी शर्तें हैं। लोकतंत्र के सांस्कृतिक में नेहरू की अवधारणा का विशिष्ट अभिप्राय है। स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक वर्षों में नेहरू के लिए लोकतंत्र का अभिप्राय स्वशासन या उत्तरदायी सरकार का आदर्श है। बाद में समाजवादी विचारों ने उनके विश्व राष्ट्रवाद को बदलते हुए वे लोकतंत्र को ऐसे देखने लगे जो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सभी को समान अवसर और व्यक्ति को अपने सबसे अच्छे व्यक्तित्व बनाने और विकसित करने के लिए स्वतंत्रता पर बल देते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्रवादी। जैसा कि नेहरू प्रकृति और स्वभाव तथा विश्वास से थे, वे किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता को स्वीकार करते थे। नेहरू के अनुसार मनुष्य की सृजनात्मक भावना केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही विकसित हो सकती है। मानव जीवन के मूल्यों के संवर्धन और संरक्षण के लिए समाज और व्यक्ति दोनों को स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। नेहरू की मान्यता थी कि लोकतांत्रिक समाज का प्रयोजन आवश्यक रूप से सृजनात्मक विकास की दशाएं प्रदान करता था। संसदीय लोकतंत्र पर ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक अनुभव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली के बदले संसदीय प्रणाली का समर्थन करने के लिए नेहरू की सहायता की। संसदीय प्रणाली लोकतंत्र संस्थाओं के संतुलन पर निर्भर करती है। नेहरू ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन लाने में निर्णायक भूमिका निभाई। विधायिका के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। वे लोकसभा के प्रत्येक सूत्र में उपस्थिति का बहुत महत्व देते थे। वे विरोधी पक्ष को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करते थे। वे विश्व को यह दिखाने के लिए अपने सहयोगियों तथा विपक्षी नेताओं से सहयोगियों से समुचित सहयोग प्राप्त किया। समाजवाद पर नेहरू की राय थी कि समाजवाद की अन्य कोई विचारधारा भारत के लोकतांत्रिक पैटर्न में उपयुक्त नहीं हो सकती है। उन्हें विश्वास था कि समाजवादी पैटर्न अपनाए बिना कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। समाजवाद का सार, नेहरू कहा करते थे, उत्पादन के उपायों का राज्य द्वारा नियंत्रण मैं है, और समाजवाद को प्रेरित करने वाले विचार यह था कि धनी द्वारा गरीब का शोषण रोका जाए। नेहरू के लिए समाजवादी तरीका गरीबी समाप्त करना, विपुल रोजगार था। वह गांधी के इस दावे को हंसी हंसी में उड़ा देते थे कि जिसमें एक और समाजवादी होना था और साथ ही सर्वहारा की तानाशाही की मार्क्सवादी विचारधारा को अस्वीकार करना था। भारत की विचित्र दशाओं में नेहरू ने यदि समाजवाद नहीं तो समाज के समाजवादी पैटर्न की वकालत की। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब IAS हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को करें। धन्यवाद।